लास्ट डे हम आपको चार्ज के बारे में बताए थे, चार्ज के प्रोडक्शन के बारे में बताए थे, प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आज देखना है थोड़ा सा वही चार्ज के बारे में देखना है। सबसे पहले तो देखते हैं एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में आज आप पढ़िएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता है कि मान लेते हैं कि चार्ज जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल बॉडी पर एक समान हो सकता है चार्ज डिफरेंट टाइप का रहता हो। कितने तरह का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे तरह का होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को कहते हैं क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपल इसको, चलिए पहला देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? कहता है कि यदि कोई बॉडी है, इसका लंबाई है L, मान लेते हैं इस पर हम लोग Q चार्ज देते हैं। एक Q चार्ज इस बॉडी के पूरा लंबाई में फैल जाएगा। एक Q चार्ज बॉडी के पूरे लंबाई में फैल जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब बहुत चार्ज हो, बहुत लंबाई हो, पूरे लंबाई में चार्ज फैल जाए, तो यहाँ टोटल चार्ज या टोटल लंबाई का कोई महत्व नहीं होता है। तब यहाँ एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेम्डा से डिनोट करते हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कह सकते हैं। टोटल चार्ज हो गया Q बाई टोटल लंबाई हो गया L।
या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि टोटल लंबाई निकालना संभव नहीं है, टोटल चार्ज निकालना नहीं संभव है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा लंबाई पर छोटा सा चार्ज लेते हैं। तो लेमडा इक्वल टू इस तरह भी कर सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, या इसको डी क्यू बाई डी एल भी कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी एल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। जैसे कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस है आर, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, तो कहेगा कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। टोटल चार्ज क्यू, टोटल लंबाई एल, टोटल चार्ज तो क्यू है, इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हो गया इसका क्यू बाई 2 पाई आर। दूसरा टर्म होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कि कोई किसी तरह का सरफेस है, स्क्वायर हो सकता है, ए बॉडी रेक्टेंगुलर हो सकता है, ए बॉडी सर्कुलर हो सकता है। तो कहता है कि यदि हम इस पर चार्ज देंगे तो ये चार्ज पूरे बॉडी में फैल जाएगा, पूरे इसके सरफेस में फैल जाएगा, पूरे इसके सरफेस पर फैल जाएगा। तो यदि हम कोई चार्ज देते हैं और इसके पूरे सरफेस पर फैल जाता है, इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ भी चार्ज बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। इसका मान लेते हैं एरिया है ए, एरिया है ए। तो यहाँ भी टोटल चार्ज और टोटल एरिया का कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो करके यहाँ हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ए होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, या स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया भी इसको लिख सकते हैं, या सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का हो गया कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे 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 एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर, या इसको कह सकते हैं सर्कुलर डिस्क कह सकते हैं, सर्कुलर कोई डिस्क है। तो
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू, सर्कुलर डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेयर का क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज हो गया Q बाई टोटल एरिया, Q बाई एरिया। अब स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है r, चार्ज यदि हम Q दिए हैं तो चार्ज बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, और वही स्फेयर है तो चार्ज हो गया Q और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तीसरा तरह का देखिए, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? कोई ऐसा बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर हो मान लेते हैं। क्या है? इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v है। कोई सॉलिड स्फेयर है, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं v है, इसका रेडियस है r। यदि इस पर हम q चार्ज देते हैं तो कहता है कि टोटल चार्ज जो होता है इसके टोटल वॉल्यूम में फैल जाता है। जब टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम में फैल जा गया तो इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ भी एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसको सिंपल चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। इसको रो से डिनोट करते हैं। एक क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, या इसको स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, या इसी को dq बाय dv भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का हो गया कूलम और वॉल्यूम का हो गया मीटर के पावर 3, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आप समझ गए, यदि कोई चार्ज लीनियर कोई बॉडी है, कोई लंबा कोई बॉडी है, तार है, वायर है, धागा है, इस पर कोई चार्ज है, पूरे धागा पर फैल जाता है, पूरे लेंथ पर फैल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सरफेस पर, ये है सरफेस है, पूरे सरफेस पर चार्ज फैल गया, इसको हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के पूरे वॉल्यूम में फैल गया, इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों केस में इसका कोई लंबाई का लिमिट नहीं है, न कोई सरफेस का लिमिट है, न कोई वॉल्यूम का लिमिट है, इसलिए टोटल चार्ज, टोटल लंबाई, टोटल सरफेस, टोटल वॉल्यूम का यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो करके जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको हमेशा हम लोग यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं, चार्ज बाय लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज बाय एरिया होता है, या टोटल जब वॉल्यूम में फैला हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, या इसी को चार्ज डेंसिटी, या इसी को क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और ये हो जाता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम हो जाता है। अब जरा इसमें एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जरा देखिए। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है ए स्फेयर ऑफ रेडियस, a sphere of radius 5 centimeter has a charge of 31.41 माइक्रोकूलम म्यूसीसी से इसको डिनोट करते हैं। तो कहता है कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कह रहा है? ए स्फेयर है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इस पर चार्ज का वैल्यू है 31.41 माइक्रोकूलम। तो कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू निकालिए, सिग्मा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज हो गया 31.41, एरिया किसका? स्फेयर का। स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको कूलम, माइक्रो कूलम है, इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 31.41 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई का वैल्यू हो गया 3.14, आर का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5/100, 5/100। तो ये वैल्यू हो गया आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाता है। ये हो गया, कितना हो गया? ये तो कट गया 10 से, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ये कट गया, ये हो गया 10⁻⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर। हो गया। अब आ जाइए, इसमें हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं। क्या टर्म जानना है? क्या क्या टर्म है इसमें कुछ जानना है जो कि आगे काम देगा आपको। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, टर्म्स हम लोग यूज करते हैं
एक टर्म यूज करते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है? जैसा कि आप जानते हैं चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो कहता है कि ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो किस मेथड से करते हैं? जिस मेथड से डिफ्रेंशिएट करते हैं उस मेथड को, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टी which differentiate the two kinds of charges is called polarity of charge। जिस तरह मैग्नेट में पढ़े होंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल होता है। अर्थ में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। उसी तरह चार्ज में दो तरह का पोल होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको, इस मेथड को कहा जाता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एक टर्म आता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज को डिटेक्ट करना है, पहचानना है कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, या चार्ज है तो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये जो डिटेक्ट करते हैं कोई बॉडी पर, पहला तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कहीं पर ये कोई बॉडी है तो कोई बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है। पहला बात तो ये हो गया। तो चार्ज है, नहीं है, और है तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस चार्ज को हम लोग जो डिटेक्ट करते हैं इसको कहते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज। और इसको डिटेक्ट करने के लिए जनरली ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन दो मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। द presence of charge can be detected by, एक मेथड को हम लोग कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और एक और मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है? दो तरह का, एक तरह का डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। ये दो डिफरेंट टाइप का डिवाइस है जिससे हम लोग कोई बॉडी में चार्ज को हम लोग, पहला बात तो यह है, उसको डिटेक्ट करते हैं कि चार्ज उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, और प्रेजेंट है तो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज। इसके लिए दो मेथड हो गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। एक और टर्म कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं, इसको कहा जाता है ग्राउंडिंग, या इसी को बोलते हैं अर्थिंग। ये क्या है? देखे होंगे
आपके घर में यदि कोई इलेक्ट्रिक का एक प्लग होता है तो इसमें 3 गो रहता है। ये क्या रहता है, कभी सोचे हैं? तो एक तो होता है लाइव, दूसरा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लाइव होता है, एक होता है न्यूट्रल होता है, और एक तीसरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ। अर्थ किया हुआ रहता है। एक होता है लाइव होता है, एक होता है न्यूट्रल होता है, और एक होता है अर्थिंग होता है। या इसी को कहते हैं अर्थिंग कहते हैं या ग्राउंडिंग कहते हैं। अर्थिंग कहिए या इसी को ग्राउंडिंग कहिए। इसका इस तरह का सिंबल देखिएगा, कभी कभी इस तरह का सिंबल, मतलब इस तरह का सिंबल एक तरह का है, कहीं भी इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो लाइव है इसमें तो चार्ज है ही भाई, यही तो चार्ज होता है मेन। और न्यूट्रल पर कोई चार्ज एक्चुअली नहीं होता है। तो ये जो लाइव होता है यही होता है, इसका पोटेंशियल कभी हाई होता है, कभी पोटेंशियल लो होता है। तो करंट फ्लो होता है फ्रॉम लाइव टू न्यूट्रल। मान लेते हैं ये एल है, ये जो है ये हाई पोटेंशियल पर है, तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम एल टू एल, मतलब लाइव टू न्यूट्रल। कभी कभी यहाँ लो पोटेंशियल, बहुत नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, तो करंट फ्लो होता है फ्रॉम न्यूट्रल टू लाइव। तो एक्चुअल में करंट यही दोनों में होता है। ये होता है कभी कभी इमरजेंसी केस में, खास करके कोई ऐसा डिवाइस है बहुत हाई पोटेंशियल पर काम कर रहा है, जैसे कोई एसी है घर में, फ्रिज है घर में, और कोई टीवी है, तो वहाँ देखते होंगे एक एक्स्ट्रा एक इसका यूज किया जाता है। देखिएगा जनरल पावर प्लग में यूज किया जाता है, अर्थिंग होता है। और इसमें क्या होता है एक्चुअली एक अलग अर्थ कर दिया जाता है। इसमें क्या है, कभी कोई बॉडी पर डिवाइस पर बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो ये चार्ज अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाता है। इसका मैक्सिमम जो चार्ज है वो चार्ज अर्थ में चला जाता है, अर्थ में चला गया सारा चीज़ न्यूट्रल हो जाता है। एक और टर्म है हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज कहते हैं। बार बार हम लोग यूज करेंगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? कहता है कि दो बॉडी है, दो बॉडी है। अब दो बॉडी कैसा बॉडी है भाई? इसको हम लोग इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2 है। पॉजिटिव हो सकता है चाहे नेगेटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसका डिस्टेंस कहता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। तो कहता है कि यदि ये दोनों बॉडी का अपना सरफेस एरिया दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो, तब ये दोनों चार्ज को हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या कहेंगे? इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर very small as compared to the distance between them, then they are treated as point charge। क्या है? इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी का साइज आर वेरी स्मॉल, ये दोनों चार्ज बॉडी का साइज बहुत कम हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों ही बॉडी को हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज कहते हैं।
एक और चीज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। बार बार हम लोग जब चार्ज को डिफाइन किए थे तो एक टर्म बार बार हम लोग यूज करते हैं, चार्ज का किसको डिफाइन करेंगे या मास क्या है। तो ये चार्ज और मास में क्या मेनली डिफरेंस क्या है, कैसे इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। क्या कहेंगे? कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को कैसे हम कंपेयर करेंगे? जैसे कोई बॉडी है, इस पर चार्ज है कितना? Q, इसका मास है m। तो चार्ज जैसे दिमाग में आता है तो उसका क्या कंसेप्ट है, उस बॉडी का मास का कंसेप्ट आता है तो उसका क्या कंसेप्ट है, दोनों को थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करें। ऐसा करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरे तरफ लिख लेते हैं मास, लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास। तो पहला तो यह है, जैसा आप जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या इसको कह सकते हैं न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है या न्यूट्रल के कभी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? मास ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी किसी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? कहता है, बताए थे, कोई बॉडी का जो चार्ज है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसका मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज ऑफ बॉडी does not depend upon velocity of body। कोई चार्ज बॉडी का जो चार्ज है उसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो होता है बॉडी का वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास ऑफ बॉडी क्या कहता है? इंक्रीजेज, बढ़ता है विथ इट्स वेलोसिटी। m इक्वल टू एक फार्मूला लिखते हैं, m0 बाई √1 बाई v²/c²। जहाँ m क्या है? जहाँ m है मास ऑफ किसका? मास ऑफ बॉडी मूविंग। m0 हो गया, इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब है बॉडी जब रेस्ट में है तब उसका मास क्या है,
और v हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी का वेलोसिटी, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो आप जानते हैं होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक जानने योग्य बात यह है कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब कोई बॉडी का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपेयर में हो। नॉर्मल केस में हम लोग कितना भी स्पीड से चलेंगे, कोई आदमी का स्पीड, कोई ट्रेन का, एरोप्लेन का स्पीड क्या है, लाइट के स्पीड के कंपेयर में बहुत कम है। जब v का वैल्यू लाइट के कंपेयर में बहुत कम हो तो ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा तो m = m0, मतलब वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी, रेस्ट मास और उस मूविंग बॉडी का मास दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब जब लाइट के वेलोसिटी के कंपेयर में बॉडी का वेलोसिटी बहुत कम हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में उस बॉडी का मास रेस्ट मास के बराबर होता है। लेकिन जब लाइट के कंपेयर में हो तो जैसे जैसे वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ऊपर वाला v का वैल्यू बढ़ेगा तो कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट घटेगा, ये इसका वैल्यू बढ़ेगा तो 1 - a, नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा, नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो m का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगा तब उसका मास बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। ये हो गया। एक और पॉइंट ले लीजिए, थर्ड पॉइंट कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड बताए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = ±ne। हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम हमेशा होता है। लेकिन मास में इस तरह का कोई पाबंदी नहीं है कि मास कभी भी कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 किलो 2 किलो ही होगा, 4 किलो ही होगा, 5 किलो भी होगा, 1.5 किलो भी हो सकता है, 1.5 ग्राम भी हो सकता है। मतलब मास ऑफ बॉडी जो होता है वो क्वांटाइजेशन नहीं होता है, क्वांटाइज नहीं होता है। कह सकते हैं मास ऑफ बॉडी इज नॉट considered to be quantized। कोई बॉडी का मास क्वांटाइज नहीं होता है, कोई ऐसा कोई मास नहीं है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, जबकि चार्ज, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तीसरा क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, बताए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज पैदा होता है, हमेशा पेयर में होता है, पेयर में समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो मास जो होता है, मास को हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। पढ़े होंगे, आइंस्टीन का थ्योरी है। मतलब मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं होता है। इट कैन बी changed into energy।
एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एक फार्मूला पढ़े होंगे, E = mc²। मतलब यहाँ मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि चार्ज को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी को चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बट मास इज नॉट कंजर्व। तो ठीक है, आज का इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।